हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कल के हम वीडियो में पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को देखे थे। जैसे हम लोग अभी कायम रखे हैं चैप्टर 1, वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सिंक भर लेते हैं। आइए, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए, तो जैसे हमने प्रकार में 10 तो प्रकार हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग अगर हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया को देखे थे, जिसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखे थे। फिर उसके बाद वियोजन को देखे थे। जो नहीं देखे हैं, एक बार आप लोग यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा एजुकेशनल गुरु। ठीक है, एजुकेशनल गुरु, ये सर्च कीजिए, आपको फ्रंट पर मेरा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, वियोजन पढ़े। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। ओके, एकल विस्थापन। अगला हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम उभय विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन। ठीक है, उभय विस्थापन। अगला हमने पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, और आगे हम लोगों ने पढ़ा था, और आगे देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। ओके, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण भी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपचयन, जिसे अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा था, लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इतनी अभिक्रिया को हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में हमने लोग देखा था। ठीक है, पहले वाले क्लास में। ठीक है, संयोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम देखे थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 नंबर अभिक्रिया, जिसका नाम है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो कहेंगे वैश्य अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ ऊष्मा के कारण
ऊष्मा के कारण कारण टूटता है उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बता देंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा के कारण क्या होता है? टूटता है। पदार्थ क्या होता है? ऊष्मा के कारण टूटता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है? ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको होल ट्वाइस मैंने पढ़ा, आपको बताया होगा, ठीक है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है, ऊष्मा खोलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? तो कहेंगे आपका लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में CO2, ठीक है, O2, ठीक है, O2। तो जब हम ऊष्मा देते हैं तो आपका, ठीक है, जब हम ऊष्मा देते हैं तो आपका जो आपका यौगिक है ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस, ठीक है। जब ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। कंप्लीट है? ओके, तो बताइए ऊष्मीय वियोजन अब बता देंगे आप लोग, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन बता देंगे। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे चलेंगे 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर अभिक्रिया पर पढ़ेंगे 13 हम लोग। 13 नंबर अभिक्रिया में जिसको कहते हैं हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे वैसी अभिक्रिया, ठीक है, लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई यौगिक, ठीक है, जिसमें कोई यौगिक का वियोजन अर्थात टूटना हो जाए, ठीक है, वियोजन, जिसमें कोई यौगिक का वियोजन विद्युत के द्वारा होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? बताइए, समझ में आया? पूछा जाएगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक का वियोजन, किसी यौगिक का वियोजन विद्युत के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं, तो कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं H2O क्या है? एक यौगिक है जिसे हम जल कहते हैं। जल को जब हम विद्युत अर्थात, ठीक है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो ये टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। और आपको मैंने संतुलित करने के लिए सिखाया था तो इसको मैंने संतुलित कर दिया। तो ये हमारा जो विद्युत, जब हम विद्युत देते हैं जल को, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या होता है? टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो बताइए कंप्लीट है? ऐसे ही हम क्या लेंगे? तो नमक ले लेते हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है। नमक में जब हम विद्युत परिवाहित करते हैं तो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो सोडियम अलग और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको संतुलित करने के बताया था तो ये संतुलित हो जाएगा आपका। ओके, कंप्लीट है? तो बताइए विद्युत वियोजनीय अभिक्रिया बता देंगे आप लोग। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। ओके, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, 14 नंबर लिखेंगे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होता है? ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको, क्या कहेंगे?
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो कहिएगा वैसी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वैसी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जो जो सूर्य के प्रकाश से, जो सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश से क्या होती है, संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है, होती है, उसे हम कहते हैं, उसे प्रकाशीय, प्रकाशीय रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो जो सूर्य के प्रकाश से संपन्न होती है, उसे हम प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, कंप्लीट। आगे चलते हैं हम जैसे की तरफ। ठीक है, जैसे की तरफ चलेंगे। ओके, जैसे, जैसे की तरफ हम चलेंगे। पहला नंबर जैसे लिखेंगे तो कहेंगे जब हम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब इस पे सूर्य का प्रकाश जब जाएगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब इस पे हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे Ag अर्थात सिल्वर प्लस क्लोराइड में ये टूट जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड में ये टूट जाएगा। कंप्लीट है। ओके, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ टू लगा देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, तो बताइए प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया बता देंगे आप। वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, तापीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो लास्ट अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तापीय रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 15 नंबर। तापीय, तापीय रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, तापीय रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होता है। ठीक है, तापीय रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तापीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो जो ताप के कारण, ताप के कारण, कारण संपन्न होती है, संपन्न होती है, होती है, उसे तापीय, तापीय रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तापीय रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जो ताप के कारण क्या होती है, संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे में एग्जाम्पल में देखें, जैसे, जैसे इसमें इसका जैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जैसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे वैसी अभिक्रिया जो ताप के कारण क्या होती है, संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, आज का जो मेन टॉपिक होगा वो है हमारा दहन और ज्वाला। बस छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है, दहन और ज्वाला। ओके, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि दहन क्या है। ठीक है, क्या है, दहन किसे कहते हैं। दहन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कई बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछा भी गया है, दहन किसे कहते हैं। ठीक है, दहन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो कहेंगे, उत्तर लिखेंगे क्या, ठीक है, जिस ताप पर कहेंगे, ठीक है, सॉरी, किसी किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है, उपस्थिति में, उपस्थिति में जलकर, उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश, प्रकाश निकलता है, निकलता है, तो जलने की इस क्रिया को, क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते
हैं तो बताइए। दहन बता लेंगे आप लोग। दहन क्या होता है? तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है, तो जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, दहन। ओके, अगर एक प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है, ठीक है, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, आवश्यक शर्त क्या है? मतलब दहन अगर होता है तो हमारे पास क्या क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए? ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई हम चीज़ को जलाते हैं, तो उसको पहले हम देखेंगे कि उसका जो वो पदार्थ है वो जलने योग्य है कि नहीं, मतलब जलने की उसमें गुण है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कि ईटा को जलाने चले तो ईटा जलेगा ही नहीं। कागज है तो उसका ज्वलन जो है वह एक निश्चित है। ठीक है, ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, मतलब ज्वलन पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ज्वलन पदार्थ नहीं होना चाहिए। वैसे अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा में हम कह सकते हैं ज्वलन पदार्थ में पोषक तत्व, मतलब ज्वलन ताप होगा तो उसमें कोई बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो आप कागज को देख सकते हैं, तो कागज जो होता है वो मतलब कम ताप पर ही जलना प्रारंभ करता है। अगर आप देखें कोयला, ठीक है, कोयला में पोषक तत्व, मतलब जलने के लिए पोषक तत्व होते हैं, जलने का पोषक तत्व होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए उसको जलने में बहुत अधिक देर लगता है, बहुत अधिक टाइम लग जाता है। ठीक है, जलने में उसको अधिक टाइम लग जाता है। ठीक है, अधिक टाइम लग जाता है। ओके, तो देखेंगे हम पहला लिख सकते हैं। ठीक है, पहला लिख सकते हैं, पहला लिखें दहन पदार्थ की उपस्थिति, दहन पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, दूसरा लिखेंगे दहन पदार्थ, ठीक है, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, दहन के पोषक पोषक तत्व की उपस्थिति। ठीक है, दहन की पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, दहन की पोषक तत्वों की उपस्थिति, दहन पदार्थ की उपस्थिति। और दूसरा हम कहेंगे दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। और ज्वलन ताप की कमी। ठीक है, ज्वलन ताप की कमी। ओके, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब देखिए एक नया शब्द आ गया, ज्वलन ताप। ये क्या होता है? तो कहेंगे जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, मतलब जलना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। इसको मैं देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहला हो गया दहन के आवश्यक शर्त क्या क्या है? तो दहन पदार्थ की उपस्थिति। जैसे अगर मान लीजिए हमको कागज जलाना है तो उसमें क्या है? दहन वो पदार्थ है, ठीक, दहन पदार्थ है। लेकिन वही अगर कहें कि आप थोड़ा सा कांच जलाइए, ठीक है, कांच जलाइए, तो उसको जलाने के लिए हमको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पदार्थ हो गया। दूसरा क्या कहें? दहन के पोषक तत्व। ठीक है, दहन के पोषक तत्व। अगर हम कहें, ठीक है, कि आप पानी को जलाइए, तो कहेंगे पानी में तो दहन का कोई पोषक तत्व तो उसमें उपस्थित नहीं होता है। अगर आप वही कहें कि चलिए आप एक कागज जलाइए, तो कहेंगे हाँ उसमें तो पोषक तत्व मतलब पाए जाते हैं दहन के। ठीक है, अगला है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप मतलब वैसा ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करते, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अगर वही देखें हम, कोयला का जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे अधिक होता है। और वही हम देखें पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो हमने बेसिक में क्या जाना, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ अभी। देखेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, हेडिंग डालिए ज्वलन ताप। कभी कभी प्रश्न में पूछता है, ठीक है, मैट्रिक में पूछता है ज्वलन ताप क्या है? ठीक है, ज्वलन ताप क्या है? ओके, ज्वलन ताप क्या है पूछा जाएगा। ज्वलन ताप क्या है? तो कहिएगा जिस ताप पर कोई भी वस्तु हम कह सकते हैं, कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप कहते हैं। कंप्लीट है, बताइए जल्दी। ठीक है, अगर हम देखें ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप है। ओके, जैसे में एग्जांपल हम देखें तो कागज कह सकते हैं, कागज, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल आप कह सकते हैं, पुआल, लकड़ी, ठीक है, डॉट डॉट etc। ओके, देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कोयला का
कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक अधिक होता है। ओके ओके, दूसरा लिखेंगे जो उसी के अपोजिट पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। ठीक है, ओके। ज्वलन ताप में देखेंगे कोयला का जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे अधिक होता है, और वही अगर पेट्रोल की बात करें तो सबसे कम होता है। कंप्लीट है। ओके, आगे चलेंगे। आगे है ज्वाला, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, ज्वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला किसे कहते हैं? ठीक है, ज्वाला किसे कहते हैं? ओके, ज्वाला किसे कहते हैं? तो कहेंगे, देखिए, ज्वाला। ओके, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलते हैं। जहां गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? जलते हैं। गैसीय पदार्थ जलते हैं। ठीक है, गैसीय पदार्थ जलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें ज्वाला जो होता है, ज्वाला 4 क्षेत्रों में है। ठीक है, ज्वाला मुख्यतः 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला नीला क्षेत्र, जो क्या होता है? नीला क्षेत्र को हम कह सकते हैं, मतलब नीला क्षेत्र को कह सकते हैं, यहाँ जलने की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, जलने की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जलने की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जलने की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होती है। दूसरा कहेंगे दीप्त क्षेत्र। ठीक है, दीप्त क्षेत्र को हम कह सकते हैं। ठीक है, दीप्त क्षेत्र को अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, अपूर्ण दहन होता है। ओके, अपूर्ण दहन होता है। एक हमारा जो क्षेत्र आ जाएगा उसको कहते हैं काला क्षेत्र। तो काला क्षेत्र ना अधिक गर्म होता है। और एक आ जाएगा हमारा अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, अदीप्त क्षेत्र जो क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। ठीक है, पूर्ण दहन होता है। ठीक है, पूर्ण दहन। ओके, पूर्ण दहन होता है यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण दहन होता है। ओके, कंप्लीट है। बताइए, तो बताइए अदीप्त क्षेत्र और पूर्ण क्षेत्र में कोई दिक्कत? सॉरी, अदीप्त, नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, काला क्षेत्र और आपको अदीप्त क्षेत्र। समझ गया? चलिए आइए। ओके, आइए क्लीन करते हैं इसको। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? जलते हैं। ठीक है, जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला क्षेत्र 4 प्रकार का होता है: नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, काला क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे कहेंगे जो अगर हम खाना बनाने, ठीक है, खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? ठीक है, प्रयोग होता है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? तो कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी गैस कहते हैं। ठीक है, जो सिलेंडर आप भरवा कहते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? तो कहेंगे एलपीजी। ठीक है, एलपीजी, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड में डी जो होता है वह नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो देखेंगे लिक्विफाइड जो आपको होता है एलपीजी के प्रमुख यौगिक। ठीक है, एलपीजी के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं? प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं? ठीक है, यौगिक। तो कहेंगे, देखिए, पहला आप कह सकते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। ठीक है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्रमुख यौगिक हैं जिसमें
ब्यूटेन, ब्यूटेन अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में, अर्थात हम कह सकते हैं अधिक मात्रा में या प्रमुख यौगिक होता है। ठीक है, ठीक है, प्रमुख अवयव के रूप में हम ब्यूटेन को ही जानते हैं। ठीक है, प्रमुख अवयव के रूप में हम किसको जानते हैं? तो ब्यूटेन को जानते हैं। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन बन जाता है आपके इस, ठीक है, तो कहेंगे एलपीजी, एलपीजी का आईपीयूएसी नाम क्या होता है? एलपीजी का आईपीयूएसी नाम, सॉरी आईयूपीएसी नाम, ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो कहेंगे मर कैप्टन। ठीक है, एथाइन क्या होता है? एथाइल, एथाइल, एथाइल मर कैप्टन, एथाइल मर कैप्टन। ठीक है, एथाइल मर कैप्टन, जिसे हम सूची कहते हैं C2H5OH। ठीक है, ओके, C2H5OH। ठीक है, एथाइल मर कैप्टन और एथाइल मर कैप्टन। ओके, एथाइल मर कैप्टन के नाम से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, एलपीजी का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथाइल मर कैप्टन। कंप्लीट है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर का ताम, मतलब काम थाम, द एंड हुआ। ठीक है, काम तमाम हुआ इसका फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही रहा। ओके, और हम कल भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। ठीक है, तब के लिए अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।